नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, कंप्यूटर विज्ञान अनुसंधान की दुनिया में। ये वो दुनिया है जो, सच कहूं तो, हमारे आने वाले कल को बना रही है। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम बात करेंगे कोड से भी आगे की चीजों पर। इस पूरे फील्ड को समझने की कोशिश करेंगे। ये भी देखेंगे कि एक छोटा सा सवाल कैसे एक बड़ी खोज बन जाता है। हमारी रोज की जिंदगी में इसका क्या असर है, और हाँ, आने वाले कल के लिए ये कौन सी बड़ी समस्याओं को सुलझाने में लगा है। तो चलिए एक बहुत ही मजेदार सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है और हमारा इंसानी दिमाग, इन दोनों में क्या एक जैसा हो सकता है? वेल, जवाब ये है कि ये दोनों ही कंप्यूटर साइंस रिसर्च के फ्रंटियर्स हैं। मतलब ये वो मैदान है जहां लगातार कुछ नया खोजा जा रहा है, नई चीजें बनाई जा रही हैं। तो चलिए हमारे पहले हिस्से पर चलते हैं, कोड से परे। अब सवाल ये उठता है कि जब हम कंप्यूटर साइंस में रिसर्च या अनुसंधान शब्द सुनते हैं, तो इसका असली मतलब है क्या? देखिए, रिसर्च का मतलब सिर्फ कोडिंग करना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये असल में उन नए प्रिंसिपल्स और टेक्नोलॉजीज को खोजना है, उनको बनाना है, जो ये तय करते हैं कि क्या मुमकिन है और क्या नहीं। एक तरह से ये टेक्नोलॉजी का भविष्य गढ़ने जैसा है। अच्छा, इसे समझने के लिए एक फर्क जानना जरूरी है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सीएस रिसर्च में क्या फर्क है? देखिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आज के टूल्स का इस्तेमाल करके भरोसेमंद प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये एप्लीकेशन के बारे में है। वहीं सीएस रिसर्च, वो आने वाले कल के टूल्स का आविष्कार करता है ताकि नई समस्याओं को सुलझाया जा सके। ये आविष्कार के बारे में है। मतलब एक घर बना रहा है तो दूसरा वो हथौड़ा और कील बना रहा है जिससे घर बनेगा। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि रिसर्च का मतलब आविष्कार करना है, तो सवाल ये है कि ये आविष्कार होता कहाँ कहाँ है? इसको ऐसे सोच सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस रिसर्च एक बहुत बड़ा नक्शा है, और इस नक्शे पर ना अलग अलग महाद्वीप हैं, और हर महाद्वीप एक बहुत ही बड़े, एक बुनियादी सवाल की खोज में लगा हुआ है। तो ये टेबल हमें कुछ बड़े रिसर्च एरियाज की एक झलक देती है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां रिसर्चर्स चैट जीपीटी जैसे बड़े बड़े लैंग्वेज मॉडल्स बना रहे हैं, या फिर सिस्टम्स और नेटवर्किंग, जहां 6G जैसी अगली पीढ़ी की कनेक्टिविटी पर काम चल रहा है। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन ने ही हमें टच स्क्रीन जैसी कमाल की टेक्नोलॉजी दी है। और थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस, ये तो कंप्यूटेशन की सीमाओं को ही समझने में लगा है, जिससे क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्रांतिकारी आइडियाज जन्म लेते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इनमें से किसी भी फील्ड में एक छोटा सा, मामूली सा सवाल, वो दुनिया बदल देने वाली टेक्नोलॉजी में आखिर बदलता कैसे है? मतलब एक छोटी सी जिज्ञासा की चिंगारी एक साइंटिफिक डिस्कवरी तक का सफर कैसे तय करती है? चलिए इस पूरी प्रोसेस को थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, इसका एक पूरा तरीका होता है। सबसे पहले एक मुश्किल सवाल पूछा जाता है, फिर उसका एक संभावित हल या थियरी सोची जाती है, जिसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। इसके बाद उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन होता है। एक्सपेरिमेंट से जो डेटा मिलता है उसे एनालाइज किया जाता है, और सबसे आखिर में जो भी नतीजा निकलता है, जो भी खोज होती है, उसे पब्लिश किया जाता है ताकि दूसरे लोग उस पर काम कर सकें और साइंस को और आगे बढ़ा सकें। अब ये प्रोसेस सुनने में शायद थोड़ी एकेडमिक या जटिल लगे, लेकिन असल में इसका असर हमारी रोज की जिंदगी पर पड़ता है। चलिए देखते हैं कैसे। ये जो लैब है ना, ये कोई बहुत दूर की जगह नहीं है। इसकी जो बड़ी बड़ी खोजें हैं वो हमारे घर में, हमारी कार में और हमारी हथेली में रखे फोन में मौजूद हैं। और ये रहे कुछ सीधे साधे उदाहरण। फोन का जीपीएस नेविगेशन, ये एल्गोरिदम रिसर्च की देन है। जो टच स्क्रीन हम इस्तेमाल करते हैं, वो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन स्टडीज का नतीजा है। सुरक्षित ऑनलाइन शॉपिंग, ये क्रिप्टोग्राफी रिसर्च की वजह से मुमकिन हुई है। और हाँ, पसंदीदा स्ट्रीमिंग सर्विस की रिकमेंडेशंस, वो एआई और मशीन लर्निंग की वजह से काम करती हैं। ये सब चीज़ें कभी ना कभी एक रिसर्च क्वेश्चन थी। तो ये तो हुई आज की बात। हमने देखा कि रिसर्च ने हमें आज क्या क्या दिया है। पर अब सवाल यह है कि आने वाले कल के लिए ये क्या कर रहा है? कौन सी बड़ी समस्याओं को सुलझाने की तैयारी हो रही है? कंप्यूटर साइंस रिसर्च की सबसे खास बात ही यही है कि ये हमेशा आगे की सोचता है। ये उन बड़ी चुनौतियों से निपटने की तैयारी करता है जिनका सामना इंसानियत को भविष्य में करना होगा।
और एक बहुत मशहूर कहावत है जो इस पूरी सोच को एकदम सही बयां करती है, भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसका आविष्कार कर दिया जाए। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, हम सब क्या उम्मीद करते हैं कि कंप्यूटर साइंस अगली कौन सी बड़ी समस्या को हल करे? क्या वो क्लाइमेट चेंज होगा या किसी बीमारी का इलाज या फिर कुछ और? सच तो ये है कि इस फील्ड की संभावनाओं की कोई सीमा नहीं है।